हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल चैनल पर परसेंटेज के 10वें पार्ट में। जैसा कि हम लोग 9वें पार्ट में सीख रहे थे, प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। आज हम पिछले क्लास में यानी पार्ट 9 में टाइप 2 यानी टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस को हम सीख चुके थे 9वें पार्ट तक। अब हम 10वें पार्ट में सीखेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न के टाइप 3 कैसे होता है और उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो स्टार्टिंग का वीडियो है स्टेप वाइज अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उसके लिए आपको वीडियो से क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पे जाए। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको स्टेप वाइज आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी सभी पार्ट आपको मिल जाएंगे बेसिक से पूरा विद कॉन्सेप्ट। चलिए तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा बाबू, देखते हैं क्या कह रहा। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 8% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। चलिए मूल्य हम मान लेते हैं, ये फार्मूला यही रहेगा, मूल गुणे खपत बराबर कुल खर्च, ये आपका रहेगा। ठीक है, तो मूल्य 100 मान लिया और खपत भी हमने 100 मान लिया, तो कुल खर्च जो हो आपका आ जाएगा वो आपका 10,000 आएगा कि नहीं, बोलो आएगा ना। ठीक, चलिए और बोल रहा है मूल्य में जो है 20% की वृद्धि कर दी गई। कितनी प्रतिशत की? 20% की वृद्धि कर दी गई और खपत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। हम मान लिए कि x% की कमी करनी होगी, तो हम पहले से 100 मान चुके, तो 100 माइनस x होगा कि नहीं। जैसे मैं कोई चीज मान लूं कि मेरे पास 100 रुपए थे, उसमें से मैंने 5 रुपए कर लिया, कम कर लिया, तो 100 माइनस 5 करोगे नहीं, 95 आएगा कि नहीं, करोगे ना, 100 माइनस 5 ही करोगे। उसी प्रकार से हमने मान लिया कि x% की कमी होगी तो 100 माइनस x होगी कि नहीं। ठीक, चलिए और ये जो 10,000 आपका जो खर्च है इसमें जो है 8% की वृद्धि करना चाहता है। कितना? 8% की, तो 108 बटा में 100 हो जाएगा। चलिए कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0, ठीक, और आपका 1 0 से ये आपका कैंसिल हो गया। 12 9 या 108 यानी आपका 100 माइनस एक्स इक्वल टू आपका आ गया 90, 9 यानी x को उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा और 100 ये रहा और 90 को इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 10। कितना आ गया? 10% की जो है कमी करनी होगी खपत में। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी देख सकते हैं। देखिए ट्रिक से कैसे देखते हैं, आप 30 सेकंड में आंसर निकालो। देखो कैसे देखते हैं। देखिए इसका और इसका रेशियो देखना, इसमें 20% की वृद्धि तो 120 रेशियो बनाओ, इसमें कितने प्रतिशत? 8%, तो 108 हो जाएगा। डिफरेंट देखो कितने का है, 12 का डिफरेंट, किसके रिस्पेक्ट में? 120 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 लगा दो और 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, इक्वल टू आपका 10%, सीधे आ गया। 10% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये आपका ट्रिक था, ठीक, लेकिन बेसिक एक चीज हमेशा ध्यान देना, बेसिक पर ज्यादा बिलीव करना। बेसिक आपका कभी नहीं जाने वाला है, ये आप भूल भी सकते हो लेकिन बेसिक भूलने वाले नहीं हो। ठीक, और ये आपका कभी ट्रिक आपका फेल भी हो सकता है लेकिन ये आपका फेल नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। 1 स्थान तक मान बताना है। चलिए क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 22% की, तो 122 हो जाएगा। खपत में कितने प्रतिशत की कमी? 100 माइनस एक्स मान लिया, इक्वल टू खर्च जो है ये आपका जो 10,000, ये जो खर्च है इसमें कितने प्रतिशत की, किसमें 12% की वृद्धि करना चाहता है। ठीक है, तो देखो कैंसिल करो, 2 0 से 2 0 खा जाओ, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। आपका 100 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको इधर लाओ
आपका बचा क्या 100 इंटू 112 अपॉन 122। ठीक है बाबू, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर काट दो, 2 छंग 12 और 2 एकम 2। ठीक है, यानी क्या बचा आपका यहाँ पे 5600 बटा में 61, 5600 बटा में 61 बचा। ठीक है, अब आप देखो 5600 बटा में 61 बचा। ठीक है, अब x को इधर लाओ, ठीक, और 100 आपका इधर ही रहने दो, और इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा 5600 बटा में 61। अब इसको कैलकुलेट करोगे, 6100 माइनस 5600 करोगे, 6100 माइनस 5600 करोगे तो कितना आएगा आपका फाइनली यहाँ पे 500। x की यहाँ पे देख लो, x की जो वैल्यू आएगी वो आपका 500 बटा में 61। कितना है बाबू 500 बटा में 61, 500 बटा में कितना आ गया आपका 61। तो आपको जब इसको सॉल्व करेंगे यानी भाग देंगे तो आपका फाइनली 8.1 करके कुछ आएगा, 2.1 स्थान तक 1 के आगे भी कुछ आएगा तो उसको ना लिख करके हम सीधे डायरेक्टली 8.2 लिखेंगे। 8.2% की क्या कमी करना होगा खपत में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन जो आपका था एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। चलिए इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। देखिए एक और बताएंगे शॉर्ट ट्रिक से, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सेम पैटर्न का आपका जो है कैलकुलेशन आएगा, कर लेना, आपका आंसर 1 सेकेंड में और 30 सेकेंड में। ठीक है, चलो देखो इसको भी देख लेते हैं एक बार। इसमें 22% की वृद्धि हो रही तो 122, ठीक है, और इसमें जो है 122, ठीक है, रेशियो बनाना है। इसमें जो है कितना 12%, 112। तो देखो सही है ना, 122, इसमें 22%, इसमें 12%। ठीक है, कितने का डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट कितने का आ रहा है 10 का डिफरेंट आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में 122 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। ठीक है, 2 पंचे 10 काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 61 आ गया। ठीक है, यानी आपका फाइनली 500 बटा में 61 वही कैलकुलेशन आया, यानी फाइनली 8.2% की कमी करना होगा। ठीक, चलिए समझ गए होंगे, यकीन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन मैंने चाय के लिए अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया। चाय के लिए खर्चों के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। और क्या बोल रहा है, और ये भी बोल रहा है 0.1 स्थान तक मान बताना है। ठीक है, चलिए तो मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 120 इंटू खपत में जो है मान लेते हैं x% की कमी करना होगा तो 100 माइनस x हो जाएगा बाबू, हो जाएगा। और ये जो 10,000 है खर्च जो है इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है आपका, इसमें जो है 15% बढ़ोतरी कर रहा है। 115 बटा में 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, चलो देखो आगे 100 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको इधर आ जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया, 2 0, ठीक, 1 0 और खत्म कर दो। ठीक है, यहाँ बचा क्या 1150 बटा में 12, ये बचा। तो अब देखो x को इधर लाओ, प्लस में हो गया, अब इसको इधर लाओ, ये 100 ये रहा, माइनस आपका 1150 बटा में 12, ये हुआ, हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1100, इसमें यानी 1200 माइनस 1150, यानी 50 बटा में 12, क्या आ गया आपका 50 बटा में 12। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली 4.1 करके कुछ आएगा, लेकिन समथिंग 1.1 स्थान तक वैल्यू बताना, इसलिए हम क्या लिखेंगे सीधे 4.2,
4.2%। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.2%। कितना आ जाएगा बाबू? 4.2% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी खपत में। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया। इसका रेशियो लेना, जितने का डिफरेंट आ रहा है उसको लिखना, जिसके रिस्पेक्ट में आ रहा है उसको लिखना, परसेंटेज के लिए 100 लगा देना, फिर आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका एसएससी CHSL 2019 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि, यानी 116% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने, देखिए जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ भले ही, ठीक, आपको इधर देखना है, मेरी तरफ नहीं, इधर देखना है आपको, ठीक है, स्क्रीन पर। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है। एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत में को कितने प्रतिशत कम करना होगा? दशमलव के एक स्थान तक मान बताना। ठीक, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हो रही है, और इसमें जो है ये खर्च में जो है कितना, खर्च में जो है 10% की वृद्धि करना चाहता है। कर लो, 110/100 हो जाएगा। और इसमें तो आपका पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी करना होगा, तो x% की कमी, तो 100 - x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आपको यहाँ से देखो 100 - x इक्वल टू, ये 2 0 से 2 0 कर दो, 100 - x इक्वल टू आपका ये 100 - x इक्वल टू, ये 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया। देखो 110 × 100 अपॉन आपका 116। ठीक है, कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 काट दो, 4 दूना 8, यहाँ बचा 3 यानी 36 हो गया, 4 9 36, और यहाँ पे आपको काट दो 25 से, 4 5 100। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 0 से 25, और 25 51 25 की 5 हासिल आपका 2, 25 51 25, हाँ 25 51 25 की 5 हासिल आपका 2, 25 51 25 2 27, 27/50 बटा में आपका 29 हो गया। ठीक है बाबू, चलो अब यहाँ से देखो x को इधर लाओ, x इधर नेगेटिव है ना, प्लस x का मान निकालना। ठीक, x इधर लाओ, और ये आपका 100 ये रहा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2750 बटा में 29। ठीक है, 2750 बटा में 29, 2900 - 2750 करेंगे, कितना आएगा आपका, यहाँ से देख लेना, तो आपका आ जाएगा 150 बटा में 29। कितना आ जाएगा बाबू? 150 बटा में 29। जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो 5.2 आएगा, दशमलव के सिर्फ एक का स्थान तक मान बताना, तो 5.2% की इसमें क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एसएससी सीपीओ एसआई 2020 में पूछा गया था। ठीक है, इस जो भी सारे क्वेश्चन बता रही है आपको इम्पोर्टेंट है, भले ही डिजिट चेंज हो जाए लेकिन आपका टाइप जरूर ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर, तो इसलिए सीखना जरूरी है सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर मूल्य में, देखिए मूल्य और खपत में एक बहुत गहरा रिलेशन होता है। क्या होता है? ये हमेशा आपका होता है। ठीक है, अगर मूल्य आपका बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है तो खपत घटेगा, और अगर खपत बढ़ रहा है तो मूल्य जो है आपका घटेगा। एक चीज हमेशा ये चीज ध्यान देना। ठीक है, चलिए देखते हैं
क्या बोल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। चलिए, तो ये यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो, इसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो X का मान गया। राजस्व प्राप्ति मतलब वही आय कह लो या खर्च कह लो, ठीक है। तो देखो 20% की कमी हो रही है यानी 80% 80 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका 100 है, इसमें जो है आपका वृद्धि हो रही कितनी, X% की, 100 + X हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका 10,000 है खर्च, इसमें जो है 60% की वृद्धि हो रही, 160/100 हो जाएगा कि नहीं बोलो, ठीक। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और 1 0 से 1 0 और कैंसिल कर दो, 8 दूना के 16, ठीक, 8 दूना के 16, ये 0 कैंसिल करो, ठीक है, कोई भी 0 कैंसिल करो फिलहाल, ठीक। आपका ये आपका 100 + X = बचा क्या, 100 + X = 200 एंड X = 200 - 100, X = आपका 100, यानी कि 100% की खपत में क्या करनी होगी, 100% खपत में क्या करनी होगी, क्या आपके और जो है वृद्धि, खपत में कितने %, 100% की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक। और जो आपको मैंने बताया है, चलो उसको छोड़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जी हाँ जी, ओके ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त खर्च जो है पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहती है, तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने % की कमी करेगी। सबसे निकटतम पूर्णांक मान ज्ञात करना। जैसे मान लो 5.2 आ रहा है तो 5 ही लिखना है, और 5.6 आ रहा है तो उसको 7 लिखना है, ठीक। ऐसा ये पूर्णांक मतलब समझना है, ठीक, यानी निकटतम पूर्णांक मान बताना। चलो देखते हैं, मूल्य में जो है पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि हो रही है, तो 119 लिखो आप, ठीक, 119। और खपत में जो है खपत में कितनी कमी होगी, ठीक है। तो आप 100 - X मान लो सिंपली इसको, ठीक है, 100 - X मान लिया। और ये जो आपका 10,000 है, ये जो आपका खर्च है, इसमें जो है इसका 12% अतिरिक्त खर्च, यानी 12% खर्च बढ़ाना चाहती है, तो 112/100 कह सकते हैं, ठीक। चलो अब इसको भी सोल्व करते हैं। 100 - X लिखो, ये रहा, = ये आपका 112 × 100 लिख लो, ठीक, यानी या फिर आप 11,200 डायरेक्ट लिख लो, 11,200 लिख सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ पे 119, ठीक है। चलिए अब देखो x को इधर लाओ, x इधर गया, पॉजिटिव हो गया, ये आपका 100 ये रहा, माइनस में आपका 11,200 में 119, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी 11,900 में 119 आएगा, 11,900 में आपका क्या आएगा, 19 आएगा, ठीक, ठीक है। तो = आपका जो है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक, 11,900 माइनस आपका 11,200 आएगा, तो यानी कि आपका बचेगा 700 में 19, 700 में 19। तो समथिंग आपका जो वैल्यू आएगी वो आपका समथिंग आपका 6, हाँ 6 ही कह सकते हो, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो पूर्णांक मान बोला है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फाइनली 6 ही लिखेंगे, 6 बार ही जाएगा ना, ठीक।
ठीक, 100 और 20 2500, ठीक है। तो यानी पूर्णांक में आपका जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, यानी कि 6%, यानी 6% जो है खपत में कमी करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ वो ट्रिक यूज कर सकते हो, वो तो सबके लिए भाई यूज कर सकते हो ना। हाँ लेकिन बेसिक हम बताएंगे ना, बेसिक आप जानते रहोगे, ट्रिक तो आप यूज कर ही सकते हो, मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2019 में पूछा गया था। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया था, और उससे भी पहले वाला एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है 2020 में, वो भी। ठीक है, चलिए इस टाइप का यानी टाइप थर्ड का, इसका टाइप थर्ड का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्या कह रहा, किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें जो है मूल्य में जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही, 120 लिखो बाबू। और फिर जो है बोल रहा है उसकी बजट में, यानी इसके जो खर्च है, ये जो बजट है, पैसा यही है ना, बजट में 60% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो 160 बटा में 100 बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है जूतों की संख्या कितने प्रतिशत, यानी इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम मान लेते हैं 100% अधिक है, x%, ठीक है, x% अधिक है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो ये आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक, ये 0 आपका ये 0 कैंसिल कर दिया। ठीक, 4 3 के 12 और 4 चौके 16। ठीक, तो बचा क्या आपका 100 प्लस x इक्वल टू 400 अपॉन में 3। तो x इक्वल टू 400 अपॉन 3 माइनस 100, यानी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 100 अपॉन 3 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू आई कितना, आप इसको 100 अपॉन 3 को कह सकते हैं 33 सही 1 बटा में, दिख रहा ना 3%। 33 सही 1 बटा में 3% क्या है, उससे अधिक है। कितना, 33 सही 1 बटा 3% इस वर्ष जो खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या है इससे कितना है, इतना अधिक है। ठीक है, इतना अधिक होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो जो है दोस्तों यहाँ पे आपका टाइप 3 प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित जो प्रश्न था उसका टाइप 3 लास्ट होता है। और ये क्वेश्चन आपका जो है कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम आपको इसी का जो है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित जो प्रश्न है इसी का हम बात करेंगे टाइप 4 का। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।